हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिनके वसीला से रब कायनात ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, तरह तरह के इनामात से सरफराज फरमाया, लेकिन प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े किसी एक नेमत पर एहसान तक न जतलाया। सामीन मोहतरम, ये माह सफ़र मुज़फ़्फ़र है और इस महीने में पूरी दुनिया ख़ास करके बरे सग़ीर के अंदर बहुत सारे औलियाए अज़ाम के जो है वो उर्स मनाए जाते हैं और बिलख़ुसूस हमारे इस शहर लाहौर की अज़ीम हस्ती रूहानी गवर्नर पंजाब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला आपका उर्स भी इसी महीने की 17, 18 तारीख 19, 20 को मनाया जाता है। और अभी उर्स की तकरीबात जो हैं वो शुरू हैं। अली बिन उस्मान अल मरूफ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर और मारूफ हस्ती हैं और आप को दुनिया से पर्दा फरमाए तकरीबन 1000 साल होने को है। गालिबन इस वक्त 978वां उर्स जो है वो आपका मनाया जा रहा है, लेकिन सदियां बीत जाने के बाद भी अगरचे उनकी कोई नस्बी औलाद कोई नहीं, लोग तो अपने बड़ों की कब्रों को भूल जाते हैं। अगली नस्ल को दादे से आगे पता कोई नहीं होता कि हमारे परदादे की या इससे पीछे की कब्र कहाँ है। जिनकी नस्लें होती हैं पीछे से, इनकी तो जहरी औलाद भी कोई नहीं थी, लेकिन सदियां बीत जाने के बाद भी कड़कती धूप में और बरसती बारिश में, ठहराती हुई सर्दी में, दिन के 2 बजे हों या रात के 2 बजे हों, वहाँ रौनक हमेशा दुबाला रहती है और दुनिया के तुल अर्स लोग खींचे तले हुए आ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन से फरमाता है कि जिब्रील ज़रा एक ऐलान कर। जिब्रील जो है वो आके ऐलान करता है। अल्लाह की तरफ से ऐलान ये होता है कि ऐ जिब्रील, मैं फ़ना बंदे से प्यार करता हूँ, फ़लाँ बंदे को मैंने अपना प्यारा बना लिया है, मैं फ़लाँ बंदे से प्यार करता हूँ। जिब्रील अमीन जैसे ऐलान होता है, ऐलान करते हैं, उस ऐलान की कैफियत अल्लाह और उसका रसूल जाने। और आगे हदीस में बयान भी हो रही है, आप सुने। ऐलान ये करते हैं जिब्रील अमीन के लोगों के फ़लाँ बंदा जो है, फ़लाँ का बेटा, अल्लाह ताला ने उसको अपना बरगज़ीदा बना लिया है, प्यारा बना लिया। वो ऐलान किस कैफियत में होता है, कैसे होता है, लेकिन उस ऐलान का असर जो होता है वो
हुजूर फरमाते हैं यूद लहू फिल अर्द कबूल, लहुल कबूल फिल अर्द, कि अल्लाह उस बंदे के लिए ज़मीन के अंदर मकबूलियत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। वो ऐलान यही होता है कि दिल के अंदर बात डाल दी जाती है कि फ़लाँ बंदा अल्लाह का प्यारा बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है, नेक आदमी है, तो अल्लाह लोगों के दिलों में वो बात डाल देता है। ये जिब्रील का ऐलान होता है कि लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत जो है वो डाल दी जाती है। बहुत सारे लोग दुनिया के तूलो हर से आते हैं दाता अली हजवेरी की चौखट पर, जिनका आपसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग खिंचे हुए आ जाते हैं। वो मोहब्बत खींच के लाती है जो अल्लाह ने अपने बंदे की उनके दिल के अंदर जो है वो डाल देगी। आपकी सीरत व किरदार के हवाले से तो अहले लाहौर जानते ही हैं। मैं आपकी किताब से 2-3 वाक़यात, ताकि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हमारी हाज़िरी भी हो जाए, और आपने अपनी किताब कश्फुल मजूब के अंदर जो बातें लिखी हैं हमें वो भी पता चल जाएं। इससे असली और नकली का भी फ़र्क वाज़े हो जाएगा, 1 नंबर और 2 नंबर का। हमारे यहाँ अब मत भीड़ ऐसी है कि एक कारोबार सा जो है वो बन गया है कि हर बंदा पीर होने का दावा करता है। वो समझता है इसके लिए किसी सनद की ज़रूरत नहीं है, बस पीर होना या पीर का बेटा होना ही मेरे लिए क्या काफ़ी है। ये आसान रास्ता है, हर बंदा फिर इस पे चल पड़ता है। ज़ाहिर है कोई बंदा जो है हाफिज़ बनता है, फिर कारी बनता है, फिर आलिम बनता है, फिर मुफ्ती बनता है, तो इसके लिए तो जो कुछ करना पड़ता है वो तो ये तो उन बच्चों से पूछो ना जिनको सुबह नींद आई होती है, तो हम 3:30 बजे अजान से 1 घंटा पहले उनको कह चल भी उठ। 7-8 साल का बच्चा और कोई कान से पकड़ कर 3 बजे गए उठ, ऐसे हाथ इकड़ो बेचारा उठ के फ़ौरन जाके वुज़ू करके कुरान खोल के बैठ जाए हैं जी। ये तो उसे पता है ना कि उस वक्त उठना कितना मुश्किल है, कोई पढ़ना पढ़ाना और सनद लेना कितना मुश्किल है, और जिसको बैठे बैठाए ऐसे ही सब कुछ मिल जाए तो फिर हर बंदा उधर ही भागता है। तो अब मसला इतना हो गया है कि वो बल्कि 2 नंबर तो ना कहें, क्योंकि 2 नंबर तो फिर भी कुछ ना कुछ चलता है 1 नंबर के मुकाबले में, बल्कि अब तो 420 नंबर सिलसिले शुरू हो गए हैं। इससे भी आगे के सिलसिले जो है वो शुरू हो गए हैं, और असली नकली कोई पहचान ही नहीं रही। बस सिर्फ इतना काफ़ी है, नाम के साथ लगा लो और हर बंदा है। अगर आप आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतावा रिज़विया के अंदर पीर की शराइत पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ उम्मत को इतना शऊर और इतना अकल ही हो बंदा के किसको क्या समझना और क्या नहीं समझना। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने महबूबान खुदा का कुछ तज़किरा किया। एक उनके 1-2 बाब हैं कि अल्लाह के बंदे कैसे होते हैं और जिनसे उनकी मुलाकात हुई उन्होंने क्या देखा उनमें। बस उन्हीं 1-2 बंदों का हम तज़किरा करेंगे कि दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा ने कश्फुल माजूब के अंदर क्या लिखा है। आपने कश्फुल माजूब के अंदर एक वाक़या लिखा है बुज़ुर्गों का, बड़े बरगज़ीदा जो बुज़ुर्ग हैं, और उनके नाम के साथ आता है अर्राई। राई का माना होता है बकरियां चराने वाला। राई का माना, पूरा नाम है उनका हबीब बिन असलम, हबीब बिन असलम अर्राई, हबीब बिन असलम अर्राई। कश्फुल मजूब के अंदर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका वाक़या बयान किया है। वो चरवाहे थे, बकरियां चराने वाले थे। ये बात ज़हन, इसलिए उनको राई कहते, राई कहते बकरियां चराने वाला अरबी के अंदर।
तो वो बकरियां चराने वाले थे, बकरियां चरवाहे थे, चरवाहे। लेकिन अल्लाह के बरगुज़ीदा कितने थे, ये दाता अली हजवेरी की ज़ुबान में मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ तो बड़ा पीर, आपका पीर साइकिल पे आएगा तो सही बात है, कोई हाल नहीं उसका, मोटरसाइकिल पे भी नहीं चलेगा, आम सी गाड़ी पे भी पीर साहब जितनी बड़ी गाड़ी पे होंगे उतनी बड़ी पहुंची हुई शख्सियत होंगी, उतना बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा और उतनी बड़ी हटो बचो पीछे हो जाओ कि सदाएं आ गया, जनाब आ गया, हज़रत साहब आ गए। इतनी बड़ी, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा मर्तबा, उतना बड़ा मकाम। ये जिनको दाता साहब ने पीर लिखा है, ये बकरियां चराया करती थी, चरवाहे थे। आप फरमाते हैं कि मुझे एक बुजुर्ग मिले, मैं निकला, कहते हैं बुजुर्गों ने मुझे बताया कि मैं दरियाए फुरात के किनारे किनारे जा रहा था। दरियाए फुरात के किनारे जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बंदा, उसने मुसल्ला बिछाया हुआ है और नमाज पढ़ रहा है, नमाज जारी है, उसकी बकरियां भी काफ़ी चल रही हैं। तो मैंने कहा बकरियों की राखी करने वाला कौन है, कि बकरियां किसी के खेत में चली जाएं, कोई इधर उधर हो जाएं, बकरियां कौन चरा रहा है? तो कहते मैंने देखा कि बकरियां चराने वाला कोई और नहीं, एक भेड़िया है। बकरियां चराने वाला कौन है? भेड़िया है। एक भेड़िया जो है वो बकरियां चरा रहा है। भेड़िए का काम क्या होता है? बकरी नजर आ जाए तो भेड़िया तो अपने आप पे काबू ही नहीं रख सकता, वो तो चीर फाड़ के उसको, वो तो प्यासा होता है बकरी के खून का। लेकिन भेड़िए ने क्या किया हुआ है? बकरियां चरा रहा है। और हबीब बिन असलम राई जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि मैं जब गुजरा, दाता अली रजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं जब गुजरा तो मैंने कहा यार बंदा तो कोई कमाल है, क्यों ना थोड़ी देर रुक जाऊं, ये नमाज पढ़ लेते हैं तो मैं इनकी ज़ियारत भी कर लूँगा, दस्तबोसी भी कर लूँगा। ये दाता अली रजी रहमतुल्लाह अलैह करें कश्फुल माजूब के अंदर। दाता साहब फरमाते हैं कि उनका आज मैं रुक गया, उससे बंदा सलाम फेरता है तो मैं भी क्या करूँगा, इनकी दस्तबोसी करूँगा। ये देखूँगा अजीब बंदा है भी बकरियां चराने वाला, ये नमाज पढ़ रहा है और भेड़िया इनकी बकरियां चरा रहा है। मैं खड़ा हूँ, उन्होंने सलाम फेरा, नमाज से फारग हुए। सलाम फेरने के बाद कहते हैं कि मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें जो कुछ देखा था वो बयान किया। मैंने कहा अय्युहा शेख, ऐ बूढ़े बुजुर्ग, एक बात मुझे बताओ कि गुर्ग रा बमेश मुवाफिक मी बीनम, गुर्ग कहते हैं फारसी में भेड़िए को, कि गुर्ग रा बमेश मुवाफिक मी बीनम, भाई अल्लाह के बंदे मुझे ये बता, ये मैं क्या देख रहा हूं कि भेड़िया तेरी बकरियों को चरा रहा है, भेड़िया तेरी बकरियों को चरा रहा है, ये क्या मसला है? अजा आके राई मेश बहक मुवाफ़िक़स्त है। जवाब सुने, कहते हैं आगे से मुने उन्होंने जवाब दिया, जवाब ये दिया, कहने लगे अजा आके राई मेश बहक मुवाफ़िक़ बासद, कहा ये जो चराने वाला ना बकरियां का, वो अपने मालिक के मुवाफ़िक़ है, उसके मालिक ने भेड़िया उसके मुवाफ़िक़ कर दी। चराने वाले ने अपने आप को अपने अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह ने उसके मामलात जो है वो उसके हवाले कर दिए हैं और वो अल्लाह जो चाहे वो करवा सकता है। कहते हैं मैंने अपने आप को अपने रब के मुवाफ़िक़ कर दिया है और मेरे रब ने भेड़ियों को मेरी बकरियों के मुवाफ़िक़ कर दिया है, इसलिए भेड़िया मेरी बकरियां चरा रहा है। आप फरमाते हैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अय्युहा शेख, ऐ बुजुर्गो मुझे बताओ, ऐना दर्जा तो बेचे याफ्ती, ये मकाम तुमने पाया कैसे है कि तुम नमाज पढ़ते हो और भेड़िया तुम्हारी बकरियां चराता है? ये मकाम तुमने पाया कहाँ से है? ये मकाम किधर से पाया? ये मकाम तुम्हें कहाँ से मिला? तो कहते हैं
बामुताबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैं हुजूर का ग़ुलाम हो गया हूँ, अल्लाह ने हर चीज़ मेरी ग़ुलाम कर दी है। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी ये गर्ज़ ज़माना। जब तक उम्मत हुजूर से वफ़ादार थी, अल्लाह ने उम्मत को उरूज भी अता फरमाए थे। जब तक उम्मत नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाली थी और नबी अलैहिस्सलाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली थी, फिर अल्लाह ने उम्मत को इज़्ज़त भी अता फरमाई थी। कभी मिस्र जो है फ़तह हो रहा था, तो कभी ईरान फ़तह हो रहा था, तो कभी रोम फ़तह हो रहा था, तो कभी आज़रबाईजान फ़तह हो रहा था, तो कभी खरासान फ़तह हो रहा था, तो कभी कैसर रूम और किसरा ईरान के कंगर सेने जवाहरात मस्जिद नबवी में बतौर ढेर पड़े हुए थे। ये वक्त था मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी ये गर्द ज़माना, हुजूर से वफ़ा थी। तो कहते हैं मैंने दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल मजूब में लिखते हैं कि मैंने पूछा, वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ई मर्तबा, ये मर्तबा जो है, ई दर्जा बच्चे याफ्ती तुमने कैसे पा लिया? तो उन्होंने कहा पा मुताबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबत की है, हुजूर की सुन्नत को अपनाया, हुजूर के तरीके को अपनाया है, मैंने उनसे वफा की है, अल्लाह ने हर चीज़ मेरे मुवाफ़िक कर दी है। कहते हैं उन्होंने मुझे देखा कि ये बंदा दूर से है, मैं कोई छोटी बात नहीं कर रहा, मैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ, उनकी कश्फुल मजूब की बात कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि मैंने बैठ गया उनके पास, उन्होंने कहा दूर से आया बंदा प्यासा भी होगा। कहते हैं कि हबीब बिन असलम राई जो चरवाहे थे बज़हर, लेकिन अल्लाह के बरगुज़ीदा थे, उनके पास एक लकड़ी का प्याला था, सामने पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर। कहते हैं उन्होंने वो लकड़ी का प्याला पत्थर के नीचे किया, पत्थर के, तो पत्थर से दूध और शहद जो है वह बहना शुरू हो गई। कहते हैं मेरी हैरानगी की हद रही नहीं कि ये क्या हो गया भाई, अगली बात तो अगली से तो पिछली बढ़ गई है। कहते मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा कि अय्युहा शेख, ऐ शेख मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये क्या? कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि ई यसीरन, कहा ये इतना मसला नहीं है जितना तू समझ रहा है। कौम मूसा बयां के मुखालिफ बूद, तुम्हें पता नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थी? कहा जी थी। तो क्या अल्लाह ने पत्थर से उनके लिए 12 चश्मे नहीं जारी किए थे? कहा जी किए थे। कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम साथ हों तो सिर्फ उनके साथ चले कौम, मुवाफिक ना हो, मुखालिफ हो, अल्लाह 12 रास्ते भी दे दे दरिया नील से, दरिया का रास्ता भी दे दे, समुंदर रास्ता छोड़ दे, और वो पत्थर पे आसा मारे तो खुश्क पत्थर से पानी का चश्मे भी फूट पड़े। कहा मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। तू परेशान हो रहा है इतना ही देख कर, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। कहा कि वइन्नहु मूसा अन्नहु बेदर्जात मोहम्मदिन चूमन जो है मिन मोहम्मदिन, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम का रुतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर तो नहीं। जब उनके लिए ये हो सकता है, उनकी कौम के लिए हो सकता है, तो हुजूर के गुलामों के लिए ऐसा क्या नहीं हो सकता? आज दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि वो तो फरमाते हैं कि मैं देखता रहा, आखिरकार मैंने कहा बुजुर्गों मुझे कोई नसीहत कीजिए कि आपको मैंने जितना जो कुछ देखा है, कमाल देखा है, मुझे कोई नसीहत कर जाए जो मेरे काम आए। कहते हैं उन्होंने मुझे कहा ला ताजअल कल्बा का संदूक अल हिर्स, ला ताजअल कल्बा का संदूक अल हिर्स व बतना का विया अल हराम। आज सुन, अपने दिल में
अपने दिल को हिर्स का संदूक ना बना, अपने दिल को हिर्स लालच का संदूक ना बना, और अपने पेट को हराम का बर्तन ना बना। अपने दिल को हिर्स का संदूक ना बचा, लालच का संदूक ना बना उसको, और अपने पेट को हराम का बर्तन ना बना। अपने पेट को हराम का बर्तन न बना। अपने पेट को कहा कि अंदर ई दो चीज अस्त व निजात अस्त हिफ्ज़ ई दो, कहा इन दो चीज़ों के अंदर निजात है। तेरे दिल के अंदर अगर हिर्स आ गई, लालच आ गया, तम आ गया, ना तेरी इज्जत तेरे रब की बारगाह में रहेगी, ना रब के बंदों की नज़र में तेरी कोई इज्जत होगी। अली हरीस लालची और कमीने आदमी को कोई इज्जत नहीं देता। हरीस लालची आदमी कमीना होता है, उसको कुछ नहीं मिलता, उसकी इज्जत नहीं होती, वो लोगों के दिलों में कभी घर नहीं बना सकता। और जिस पेट के अंदर हराम हो वहां खैर नहीं आ सकती। अपने पेट को हराम का बर्तन भी ना बना, और अपने दिल को हिर्स और लालच का संदूक भी ना बना। ना दिल में हिर्स और लालच रख, ना हराम का लुकमा पेट के अंदर दाने दे। फरमाते मुझे कहा ये दो चीज़ें याद रख और बस जा, ये दो चीज़ें याद रख और जा। दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह आप इसको अपनी कश्फुल महजूब के गालबन सफ़ा नंबर 137 के ऊपर लिखते हैं, और आप फरमाते हैं कि ये अल्लाह के वो बंदे थे जिनका नाम हबीब बिन असलम राई था, कि अल्लाह ने उनको ये मर्तबा और मकाम अता फरमाया था। वो नमाज पढ़ते थे, भेड़िए बकरियां चराते थे, वो मट्टी जो है लकड़ी का प्याला आगे करते थे तो पत्थर से उन्हें दूध और शहद भी मिल जाया करता था। लेकिन उन्होंने मुझे दो नसीहतें भी की कि लालच और हराम खोरी ये दोनों काम नहीं करने। अल्लाह ताला दोनों जहां के अंदर जो है वो इज्जत अता फरमाए। दाता हजवरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैह रहमा कहते हैं कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक बंदे को मिलने के लिए गया। ये है मकबूलान खुदा, महबूबान खुदा, जिनका ये तर्ज अमल था, ये ज़िंदगी थी उनकी। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो खुद फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा किसी अल्लाह के बंदे का नाम सुना था, अल्लाह के बंदे का नाम सुना था कि बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। ये बात जहन में रहे कि हमेशा नाम वाले बड़े नहीं होते, हमेशा नाम वाले बड़े नहीं होते। कई ऐसे भी बड़े होते हैं जिनको खुद अपने नाम का भी पता नहीं होता। ऐसे भी होते हैं जिनको खुद भी पूरी तरह अपने नाम का पता नहीं होता। ये अल्लाह के मामलात, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क़, शोहरत सब कुछ उसके हाथ में है, वो जिसको चाहे जैसे अता करे। तो नाम का बड़ा होना ये इंसान के बड़े होने की अलामत नहीं हुआ करता। बड़े बड़े नामों वाले शदाद का थोड़ा बड़ा नाम है, फिरौन का बड़ा बड़ा नाम, नमरूद का थोड़ा बड़ा नाम है ना। बड़े बड़े नामों वाले बड़े बड़े लोग होते हैं। कहते मैंने नाम सुना था कि कोई बड़ा बुजुर्ग है पहुंचा हुआ, बुजुर्ग पहुंचा हुआ है। कहते मैं उसका नाम सुन के, ये दाता साहब हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे लिख ले हैं कश्फुल महजूब के अंदर। कहते नाम सुनकर मैं उस बंदे को मिलने के लिए गया। मिलने के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि उस बंदे को मैंने बुलाया, वो घर से बाहर निकला, मस्जिद में आया, उसके घर के साथ मस्जिद थी। मस्जिद में आते हुए उसने ऐसे ही किबला की जानिब रुख किया और मस्जिद के अंदर ही फर्श के ऊपर थूक दिया। कहते मैं तो हैरान रह गया, और मैं इतनी दूर चल के इतना नाम सुन के गया था, और ये बंदा तो इसको तो इतनी भी समझ नहीं है कि मैंने कहाँ थूक कहाँ रहा हूँ, मस्जिद में थूक रहा। इतना कमीना, इतना जलील, इतना खबीस, और नाम इतना है।
आप फरमाते हैं कि मन अज़ा जा जो है अज़ा जा बरगुज़श्तम, कहते हैं मैं उससे बरगुज़श्ता हो गया, मैंने उससे मिला ही नहीं, मैंने उसको जब देखा ना निकल गया मैं। गुफ्तम वली रबायत के शरीयत पर खुद निगाह दारत, कहते मैंने अपने आप से कहा ये बंदा वली नहीं हो सकता, अगर वली होता तो हुजूर की शरीयत का पाबंद होता, और जो शरीयत का पाबंद नहीं है वो वली नहीं हो सकता। दाता साहब फरमाते कि भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वापस आए और कहते वह अगर ई जो है मर्द वली बूदे आप दहन बजानब किबला बन नयफ्तंद, कहते हैं कि अगर ये बंदा वली होता तो थूक जो है वो किबला की जाने मुंह करके मस्जिद में ना फेंकता, तो ये वली नहीं है। कहते हैं कि बस मैं आकर परेशानी से घर आया, वापस आया, सो गया, इतना सफ़र भी किया और बंदा भी क्या मिला हैं जी। अब कहते हैं कि शब पैगम्बर अलैहिस्सलाम रा ख्वाब दीदम, मैंने उस रात क्या देखा कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, सुफने अंदर मैंने साजन मिलिया तो मैं गाल विच पा लिया बावां, डरदी मारी अख ना खोला मत फेर विछड़ ना जावा। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आ गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर मुझे कहा या अबा यजीद, ऐ बा यजीद, अल बरक़ात आँचे कर दी अंदर तू रसीद। कहा बा यजीद बुस्तामी, जो अमल तू करके आया है ना, जो अमल तू करके आया है कि जिस बंदे ने मस्जिद में थूका और किबला रुख थूका, तू उस पे थूक के वापस आ गया है, जा आज रब ने तुझे औलिया में बुलंद मकाम अता फरमा दिया, आज तुझे वलियों में बुलंद मकाम मिल गया है, बुलंद मकाम बुलंद। आप फरमाते हैं लोगों बदी दर्जा रसीदम के शुमा हमी बेमीनंद, कहा जिस दर्जे पर आज तुम मुझे देख रहे हो, इस दर्जे पे मैं इसलिए पहुंचा हूं कि मैंने उस बंदे से नफ़रत की है जिस बंदे को अल्लाह और उसके रसूल के मामलात का शरीयत की पासदारी नहीं है, और जिस पीर को शरीयत की पासदारी ना हो वो पीर पीर नहीं बल्कि पीड़ हो सकता है। पीर शरीयत का जो पासदार होगा सबसे बड़ा पीर वही होगा, उसकी शक्ल सूरत, उसका अमल, उसका किरदार, उसकी गुफ्तार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का पता देगी। कहा वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वजह से अल्लाह ने तुझे आज ये मर्तबा और ये मकाम जो है वो अता फरमा दिया है कि तूने ये काम किया। फिर दाता साहब अलैहिर्रहमा अगले सफ़े के अंदर आप फरमाते हैं कि हज़रत हबीब अजमी और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये मुआसर भी थे, और हबीब अजमी ने हज़रत हसन बसरी से कुछ हासिल भी किया था। ये महबूबान खुदा का तज़किरा आप फरमाते हैं कि हज़रत हसन बसरी जो थे मर्तबे में हज़रत हबीब अजमी से बुलंद थे, उनके वो उन्हें उस्ताद कहते थे, लेकिन बावजूद उनके कि उन्होंने कहा कि मैं ज़रा उनकी ज़ियारत करके आता हूँ, वो अल्लाह के मुझसे नेक बंदे हैं, वो मुझसे नेक हैं, मैं उनकी ज़ियारत करके आता हूँ, उनके पीछे नमाज पढ़ के आता हूँ। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहमा हबीब अजमी के आए इबादत खाने पर इबादत खाने पे आए तो आकर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, तो उनके आने से पहले हज़रत हबीब अजमी नमाज जो है वो शुरू कर चुके थे। अब बात सुनने वाली है, नमाज शुरू हो गई, क्योंकि ये अजमी थे, हसन बसरी जो थे वो अरबी बोलते थे, अरबी दान थे,
तो अरबी का कुरान पढ़ना और अजमी का कुरान पढ़ना एक जैसा तो नहीं ना हो सकता। वो उस सीयत तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ सकते थे जिसका तकाजा कर रहा था हुरूफ की अदायगी। वो अजमी थे, उस अंदाज से पढ़ रहे थे। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहा कि मुझे अच्छा ना लगा, लो मैं तो आया था इतना इनका नाम है तो उनकी नमाज़ पढ़ूंगा, तो ये तो कोई हाल नहीं, ये तो कुरान भी बड़ा सादा सा पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं मैं वापस चला गया बगैर नमाज पढ़े। कहते हैं जब मैं वापस मिला, अगली बात ये अब अक़ैद की बात है, ये बड़े लोग जाने, अल्लाह जाने, रसूल जाने कैसी बात है। कहते हैं कि शबे दर ख्वाब बखुदा दीदम, कि मैंने ख्वाब में खुद खुदा को देखा कि मुझे अल्लाह ने फरमाया, ऐ हसन बसरी क्या हाल है? हाल क्या ठीक। कहा कि मैंने अर्ज़ की मालिक, मैं अगर तेरी रज़ा चाहूँ, खुशनुदी चाहूँ, तो तेरी रज़ा और खुशनुदी मुझे कैसे मिल सकती है? कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी खुशनुदी तुझे मिलने वाली थी, तुमने मुंह मोड़ लिया। मेरी खुशनुदी तो तुझे मिलने वाली थी, पर तूने मुंह मोड़ लिया है मेरी खुशनुदी से। कि बिला मैंने कैसे, अय अल्लाह मैंने तेरी खुशनुदी से कैसे मुंह मोड़ा? कहा तूने हबीब अजमी की सीयत तलफ़ुज़ को देखा लेकिन नीयत को नहीं देखा। तूने उनके तलफ़ुज़ देखे कि वो ठीक नहीं है और तू वापस आ गया, तूने उनकी नीयत नहीं देखी जिस नीयत से वो मेरी बारगाह में खड़े थे और मेरी बारगाह में झुके हुए थे। अगर तू वहां शामिल हो जाता तो मैं उसी वक्त तुझ पे राजी हो जाता, तुझे मेरी खुशनुदी हासिल हो जाती। तूने उनकी तलफ़ुज़ को, सीयत तलफ़ुज़ को देखा, उनकी खैर नीयत को तुमने नहीं देखा। कहा मामले तो नीयतों पर ही नहीं खड़े होते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में फिर बड़ा हबीब अजमी का मोहब्बत पैदा हो गई। फिर एक दिन हजाज बिन यूसुफ के सिपाही जो थे वो हज़रत हसन बसरी को कैद करने के लिए निकले। ये बात ज़हन में रखें, शुरू से हक और बातिल की लड़ाई जारी रही है और किसी न किसी सूरत में रहे हैं। और जितने लोग मुदहानत और खुशामद थे वो हुकूमत से महफूज रहे हैं, और जितने लोग हक वाले थे और हक बयान करने वाले थे वो हर बादशाह थे, चाहे गैर इस्लामी था या इस्लामी था, वो हर बादशाह के इताब और जुल्म का जो है निशाना बने हैं। हर दौर के अंदर ऐसा होता आया है कि अहले हक हमेशा कैद रहे हैं और सलाखों के पीछे रहे हैं, खुशामदी हमेशा ऊपर रहे हैं। अब क्या हुआ, हसन बसरी के पीछे लागे वो हक वाले थे। हजाज को ये बात पसंद नहीं थी तो उसने अपने सिपाही भेजे कि उसको कैद करके ले आओ। हसन बसरी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैद करने के लिए सिपाही आ गए। जब सिपाही आए तो ये दौड़ करना हज़रत हबीब अजमी के घर चले गए, उनके इबादत खाने में चले गए। पीछे से सिपाही भी आ गए हजाज के। उन्होंने कहा हबीब अजमी है रहमतुल्लाह अलैह से भी इधर हसन बसरी नहीं देखे। उसने कहा मेरे घर ही बैठे ने, मेरे इबादत खाने में आओ, पकड़ लो, उधर बैठे हैं। सिपाही गए, अंदर गए तो अंदर तो हसन बसरी थे नहीं। उन्होंने वापस उन्होंने कहा बाबा भी साढ़े नाल तू भी झूठ बोलिया, कोई बात करने वाली तुम अचने, तुमने उन्होंने जो कहना था भी दाढ़ी भी रखी तो झूठ भी बोल दे हो। हाँ जी शक्ल तुम्हारी ऐसी और तुम झूठ बोलते हो, ये क्या बात है? आपने हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरे इबादत खाने के अंदर ही हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ, दाता साहब ने जो लिखी है वो कश्फुल मजूब के अंदर। कहते हैं कि वो दोबारा गए, उन्होंने कहा वापस आए, उन्होंने कहा बाबा झूठ पे झूठ, वो तो अंदर है ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने कसम उठाई है मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर देखो सिपाही फिर गए, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब फरमाते हैं कि वो उनको नहीं मिले, वो नहीं मिले।
बड़े परेशान हुए, ये क्या हो गया कि ये जो है जो बाबा बात भी सही करता है, चेहरे से लगता भी सही है, लेकिन झूठ भी बोल रहा है, ये क्या वजह? उन्होंने कहा नहीं तुम हमें झूठ बोल रहे हो। ये कहकर सिपाही जो है वो वापस चले गए, बुरा भला कहा, जो कहना था चले गए। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे से वापस आए, अंदर कमरे में आए तो हजरत हसन बसरी वहां मौजूद थे। कहने लगे उस्ताद जी, वो उन्हें उस्ताद कहते थे, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तक लिखा है वो उस्ताद गलत। उन्होंने कहा उस्ताद साहब आपने तो अपनी करामत दिखा दी है कि आप उन्हें नजर ही नहीं आए, वो आपको तलाश करते रहे, आप करामत की वजह से बच गए हैं, आप करामत की बरकत से बच गए हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, मैं अपनी करामत के सबब से नहीं बचा, तेरे सच की बरकत की वजह से बच गया। तेरे सच की, मुझे करामत ने नहीं, मुझे सच की बरकत ने बचा लिया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची बात करो, सीधी बात करो। क्या हो जाएगा? युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह खुद ही तुम्हारे मामले दुरुस्त कर देगा। ये तुम्हारा ज़हन बन गया है कि झूठ के बगैर हमारा मामला सीधा नहीं होता, जब मामला सीधा करने वाला खुद मौजूद है, वो अपने कुरान के अंदर ऐलान कर रहा है कि मामला मैंने सीधा करना है, मामला मैंने सीधा करना है, तो तुम जो है सीधी बात क्यों नहीं करते? और ये बात ज़हन में रखें, मुंह फट होने और सीधा होने का फ़र्क भी आप याद रखा करें। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां खामोशी बेहतर होती है। आप वहां भी कहें कि मैंने सच बोला है, तो इससे बाद जज्बाती भी नहीं बंदे को हो जाना चाहिए, ठीक है जी बस सच है तो ये सच है। बहुत जगह पर सच जो है वो नहीं चलता उस तरह। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां खामोशी से काम चल सके वहां बोलने की फिर ज़रूरत है नहीं होती। और इसका तजर्बा मैंने खुद किया हुआ है। मैं बहुत छोटा था, मुझे अब तक याद है, मैं उस वक्त ये मंडी बहाउद्दीन की तरफ रोड जाता है एक सराय आलमगीर से मंडी बहाउद्दीन, नहर अपर जेलम, वहाँ मैं पढ़ता था। हमारे जो बड़े उस्ताद थे वो किसी मसले के लिए कहीं चले गए, तो उस जुमा पढ़ाया उनकी जगह छोटे उस्ताद साहब ने। जब उन्होंने जुमा पढ़ाया तो कोई बात ऐसी वैसी हो गई, ज़ाहिर है वो उन्होंने रोज़ तो पढ़ाते नहीं थे, बड़े उस्ताद थे नहीं। तो एक बाबा था, उस बाबे ने दरमियान में कहा कि जनाब ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, ये ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है कि जिसको कहें। तो एक पास लड़का बैठा था, उसने कहा लो जी मेरे उस्ताद ने, उसने उस बाबे को गाल निकाल दी और चंगी कस के कर। अब वो बाबा तो उस वक्त चुप कर गया, लेकिन बाद में उसको, उसका बेटा उस वक्त नाजिम था, वहाँ का पोता भी नाजिम था, तो उस वक्त वो चुप कर गया, लेकिन बाहर होकर शोर पै गया, लड़के ने गाल निकाली। हमारा एक लड़का था, तो उसको, उसने कहा, उसका नाम अब्दुल मजीद था, उसने कहा जी बात ये है, वो बंदे आ गए जी, अब बच्चे ने, किसी बच्चे ने गाल निकाली। उसने कहा यार हम इकट्ठे बैठते हैं खेलते हैं, उस बाबे का पोता है था, उसने कहा हमने तुम्हारे दादे को गाल क्या निकालनी, तुम्हारा दादा हमारा दादा है, कोई बात नहीं यार। वो वापस चला गया। इतने में वो जिसने गाल निकाली थी ना, उस बंदे ने कहा किसने, कौन पूछ रहा था गाल निकाली, मैंने निकाली है गाल। अब वो जा रहे थे तो वहां से वापस आ गए। हम मुसाफिर चंद तालिब इल्म थे, पूरा गांव उनका था, फिर उन्होंने हमें इतना मारा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अब चुप कर जाता। वो किसी ने पूछा था उससे, वो तो उस वक्त खड़ा ही दूर था, कहीं पानी वुजू कर रहा था, वो पूछ के उस मस्जिद से गए, उसने कहा जी नहीं मैं तो नहीं कटी, कोई भी नहीं कटता, तो हड़ा दादा साढ़ा दादा। वो वापस चले गए, वो पीछे से दौड़ गए जी मैं कटी ये गाल जनाब। उसका ये कहना था वो तो मरा ही मरा, हमें भी बड़ी मार पड़ी। बात यह है कि मुंह फट होने में और सच बोलने में फ़र्क होता है। जहाँ खामोशी से मामला चल सके वहाँ चलाना चाहिए,
लेकिन जहाँ फसाद पड़े, दंगल पड़े, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ खामोशी बेहतर होती है। लेकिन उम्दन और जानबूझकर किसी मामले में बात बदल देना और झूठ बोलना इस अकीदे के साथ कि मैं झूठ बोलने से बच जाऊंगा, ये इंसान की खामख्याली है। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे मामले मैंने दुरुस्त करने हैं, तुमने दुरुस्त नहीं करने। जब मैं कुरान में कह रहा हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, मैं तुम्हारे अमाल दुरुस्त करूँगा, मैं तुम्हारे मामलात दुरुस्त करूँगा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। जब अल्लाह कह रहा है कि मैं ठीक कर दूँगा तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जब अल्लाह ने फिर हम क्यों कहें कि झूठ के बगैर हमारी दुकानदारी नहीं चलती, झूठ के बगैर हमारा सौदा नहीं बिकता। जब मामल अंबिया आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं कि झूठ बोलने से तुम्हारा सौदा बिक जाता है, लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होती। जब बरकत ही नहीं मिली तो हमने मुनाफा क्या लिया, हमने क्या हासिल किया। इसलिए दाता अली हजरवी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल मजूब के अंदर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, हज़रत हसन बसरी, हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, इन तीन बुज़ुर्गों का जिक्र और भी बुज़ुर्गों किया है। लेकिन आपने सब का एक मावर निचोड़ निकाला है कि ये अल्लाह के बंदे थे जो कभी भी खिलाफ वाक़या बात नहीं करते थे। और हकीकी वली, हकीकी अल्लाह के बंदे, हकीकी औलिया अल्लाह, हकीकी पीर वही होते हैं जो खिलाफ वाक़या बात नहीं करते। तस्बीह पकड़ने से कोई बंदा पीर नहीं पड़ता। रफ़े जो है आरफों के सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तस्बीह दा तू कसबी होई होई ते गल पावी पंज वियां हूँ, मन दा मन जो है तस्बीह दा तू कसबी होई हूँ तो मारे दम वलियाँ हूँ। हाँ जी, कि एक तस्बीह का कसबी होकर गले में डालकर तू कह रहा कि मैं जो है वली बन गया हूँ। फरमाया नहीं, मन दा मन का हिक ना फेरी ते गल पावी पंज वियां हूँ, देन लगिया गल घोटू आवी ते लैन लगिया जट चियां हूँ। पत्थर दिल जिनांदे बाहू उथे जाया वसना मियाँ हूँ। तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया की लैना तस्बीह पढ़ के हो। इल्म पढ़िया ते अदब ना सिखिया की लैना इल्म नू पढ़ के हो। चिल्ले कट्टे ते कुछ नहीं खटिया की लैना चिलिया वड़ के हो। जाग बिना दुध कड़ दे नहीं भावें लाल होवन कड़ कड़ के हो। दाद बिना दुध जमदे नहीं भावें लाल होवन कड़ कड़ के हो। इसलिए अल्लाह के वली वो होते हैं जिनके अंदर वो खसाइस, वो आदात पाई जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, जो अल्लाह ने बयान की हैं। और वो आदात जो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कशफुल महजूब के अंदर बयान की हैं। अल्लाह में हक सच समझ के हक के साथ जीने की तौफीक नसीब फरमाए।